चलिए चैप्टर 6 शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में जानेंगे। किस तरीके से 2500 साल पहले बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इमर्ज हुआ। तकरीबन 2500 साल पहले बुद्धिज़्म का इमर्ज हुआ। एक ड्रास्टिकल सोशोलॉजिकल चेंज आया लोगों की थिंकिंग में। इसकी वजह से एक ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ कह सकते हैं बुद्धिज़्म के द्वारा लोगों को सिखाने की कोशिश की। इस तरीके से एक साकागन के एक राजा हुआ करते थे, क्षत्रिय थे, जिनका नाम था गौतम। उनका वैसे तो नाम सिद्धार्थ था, बाद में उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। सिद्धार्थ एक राजा के पुत्र थे, तो उन्होंने अपनी जो लेविश लाइफ थी वो छोड़ छाड़ के उन्होंने जीवन के ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश की। कहानी कुछ इस तरह है कि वो अपने साथियों के साथ एक राह पे घूम रहे थे, तो उन्होंने एक अर्थी जाते हुए देखी। अर्थी मतलब डेड बॉडी को ले जाया जाता है हिंदू धर्म में 4 लोगों द्वारा। तो उन्होंने वो डेड बॉडी जाते हुए देखी। एक बूढ़े आदमी को जाते हुए देखा जो बहुत ओल्ड थे, और एक बीमार आदमी को जाते हुए देखा जो बहुत ही अपने स्वास्थ्य की वजह से परेशान था। तो उन्होंने एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि जो बीमार आदमी है वो अपनी बीमारी से परेशान है। जो एक बुज़ुर्ग आदमी है जो जिसका जीवन जस्ट ख़त्म होने वाला है, वो अपने जीवन के अंत में किस तरीके से परेशान है। और एक डेड बॉडी जो अंत को दर्शाता है, किस तरीके से कि इंसान का अंत हो जाएगा और आखिरी में वो इस दुनिया को छोड़ कर चला जाएगा। तो इस चीज़ को जानने के बाद उन्होंने सत्य के ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश की, और एक राजा महाराजाओं की लैविश जो ज़िंदगी थी वो छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति के लिए जंगलों में चले गए। तो उनके जीवन की शुरुआत होती है जंगलों में। तो उन्होंने एक कहा जाता है कि पीपल का पेड़ था बोध गया में, जहाँ पे उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, और उन्होंने सारनाथ में अपना पहला एक ज्ञान दिया, जिसे पहली बार लोगों को उन्होंने अपने ज्ञान के बारे में बताया, और कुशीनगर में वो चल बसे। इस तरीके से इनका जीवन एक शाब्दिक अर्थ में हम दर्शा सकते। तो बुद्धा जो हैं वो जीवन को बताते हैं सफरिंग और अनहैप्पीनेस, जो दुख और तकलीफ़ हैं उस तरीके से देखते हैं। और जो भी इंसान प्राप्त कर लेता है अपने जीवन में उससे खुश नहीं होता, वो अपने उस जीवन से सेटिस्फाई नहीं होता। अच्छे से और अच्छे की प्यास में जो इंसान की खोज होती है, उसे बुद्धा ने तान्हा नाम से दर्शाया है। बुद्धा ने दूसरे लोगों को जो हमसे अलग हैं उनको रिस्पेक्ट देने के बारे में कहा है, इंक्लूडिंग एनिमल्स को भी रिस्पेक्ट देने को कहा है। हम जो कार्य करते हैं, जो रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को, जो भी जीवन में अपने काम करते हैं, उसे कर्मा कहा है। तो बुद्धा का जो ज्ञान है उस समय की जो नॉर्मल जो पीपल की लैंग्वेज थी प्राकृत, उन्होंने उसमें लोगों को ज्ञान दिया, तो आम जनता में बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से फैला। ये एक कहानी है जो बुद्धा से बहुत रिलेटेड मानी जाती है। ये कहानी है किश गौतमी की। किश गोमती नाम की एक महिला हुआ करती थी, उसका बेटा मर गया, मतलब किसी कारणवश वो इस दुनिया से चल बसा। तो वो गौतम बुद्ध के पास गई, क्योंकि वो एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। तो उनसे उन्होंने एक आग्रह किया कि कृपया करके मेरे बेटे को फिर से ज़िंदा कर दीजिए, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो इस तरीके से, जैसे कि गौतम बुद्ध बहुत ज्ञानी आदमी थे, बट एक मरे हुए इंसान को ज़िंदा करना पॉसिबल नहीं था। बट उसकी माँ किस गोमती को समझाना बहुत ज़रूरी था, रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी था। तो बुद्धा ने एक उसे उपाय बताया, उसे एक तसल्ली दे दी कि ठीक है, मैं आपके बेटे को वापस ले आऊँगा, बट एक काम करना पड़ेगा आपको कि गांव के हर घर में जाके मस्टर्ड सीड, जो जो सरसों के बीज होते हैं, वो हर गांव से जाके कलेक्ट करने, गांव के हर घर से। बट उसमें एक शर्त ये है कि वो सीड उन घरों से लाने हैं जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो किश गोमती बहुत खुश हो गई, ओवरजॉयड हो गई, और उसने सोचा कि मेरा बेटा वापस आने वाला है, तो वो निकल पड़ी मस्टर्ड सीड मांगने। जैसे जैसे वो अपने एक एक घर में पहुंचती गई और उन्होंने सीड मांगना शुरू किया, तो हर घर में किसी के पापा की मृत्यु हो चुकी है, किसी के बेटे की, किसी की माँ की। तो एक एक करके उसने सारे घर छान मारे, और उसे पता चला कि उसे कुछ भी, एक भी मस्टर्ड सीड नहीं मिले, क्योंकि हर हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। और आखिरी में उसे रियलाइज़ होता है कि मृत्यु
एक एक सत्य है जिसे हमें मानना ही पड़ेगा, और उसने अपने बेटे को वापस लाने की जो इच्छा थी वो त्याग दी। इस तरीके से गौतम बुद्ध ने एक ज्ञान से एक माँ को अपने बेटे की मृत्यु को एक्सेप्ट करना सिखाया। जैसे कि अब जानते हैं उपनिषद, वेद और उपनिषद बहुत अलग अलग हैं। उपनिषद का मतलब है गुरु के बगल में बैठ के लिया हुआ ज्ञान। बुद्धा के कंटेम्प्रेरी कुछ ऐसे थिंकर हैं, अदर थिंकर हैं, जिन्होंने अपना ज्ञान उपनिषद में लिखना शुरू किया। तो उसमें कई बार हमें पता चलता है लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, और जैसे जैसे कि उस समय जो थिंकिंग हुआ करती थी कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद एक जीवन आत्मा हुआ करती है, तो ये आत्मा का कंसेप्ट यहाँ उपनिषद में मिलता है। इसमें एक बेसिक सा कंसेप्ट है, ये जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। 6 तरीके के फ़िलॉसफ़ी स्कूल थे उस समय, उस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। उसके 6 फ़िलॉसफ़ी हुआ करते थे, और 6 लोगों द्वारा उसे प्रेजेंट किया। जैसे सेगस कोंडा ने वैशेषिका फ़िलॉसफ़ी दी है, गौतमा ने न्याय फ़िलॉसफ़ी दी है, कपिला ने समाख्या फ़िलॉसफ़ी दी है, पतंजलि जो हमें ये बहुत कॉमन है तो सबको पता ही होगा, योगा का ज्ञान दिया है, योग फ़िलॉसफ़ी दी है। जमीनी ने पूर्व मीमांसा फ़िलॉसफ़ी दी है, और वेद व्यास उन्हें वेदांता दिया है, या फिर उसे उत्तरा मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। ये 6 फ़िलॉसफ़ी उस समय बहुत फेमस हुई। ये जो फ़िलॉसफ़ी थी वो समाज में जीवन को दर्शाते हैं, वो नए तरीके बताते हैं किस तरीके से हम योगा का इस्तेमाल करके, योगा को अपनी लाइफ में इन्फ्यूज़ करके हम अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। द वाइस बेगर एक बेगर की कहानी है जो छंदोग्या उपनिषद में दिया हुआ है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। सिटिंग है, जैसा कि मैंने कहा, उपनिषद का मतलब है पास में बैठ के ज्ञान लेना। जो ज़्यादातर उपनिषद के जो थिंकर थे वो आदमी हुआ करते थे, क्योंकि उस समय औरतों को ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति का वो नहीं था कि उन्हें ज्ञान मिले। बट कुछ मेंशन मिलता है कि कुछ थिंकर्स वुमेन भी थी, जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल है गार्गी। जो उपनिषद थिंकर थे वो मेनली ब्राह्मण हुआ करते थे या राजा हुआ करते थे। पाणिनि द ग्रामेरियन 3000 साल पहले, मान लीजिए आज 2021 चल रहा है, तो 3000 साल पहले मतलब BC 1000 BC के आसपास पाणिनि नाम के एक, उन्होंने संस्कृत ग्रामर को कंपोज किया। उन्होंने वॉवेल और कंसोनेंट को एक अलग ऑर्डर में सेपरेट किया, और संस्कृत ग्रामर को एक खाके में उतारा। उससे पहले संस्कृत का कोई ग्रामर नहीं हुआ करता था, वो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल की जाती थी। अब जैनिज़्म के बारे में जानते हैं। जैनिज़्म आज से 2500 साल पहले 24वें तीर्थंकर जो वर्धमान महावीर थे उनके द्वारा प्रोपोगेट किया गया। जो तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे वो वज्जी संघ के एक राजा थे, जिन्होंने राजपाट छोड़ के सत्य के ज्ञान की तरफ आगे बढ़े। गौतम बुद्ध की तरह इन्होंने भी अपना राजपाट छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि जो भी आदमी और औरत जो सत्य की ज्ञान चाहते हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। जो भी आदमी जैनिज़्म को फॉलो करना चाहता है, अहिंसा, जो हिंसा है वो किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। इवन कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जानवरों के लिए भी हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया, जो बोलचाल की भाषा थी, जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने इस्तेमाल की, तो ये बहुत आसानी से प्रोपोगेट हुआ। बट जैनिज़्म के जो नियम कानून थे वो बहुत रिजिड थे, बहुत सख्त हुआ करते थे, तो बहुत कम लोग उसे पूरी तरीके से फॉलो कर सकते थे। जो जैनिज़्म में जो एंटर करते थे उनका सिंपल लाइफ हुआ करता था। जो भीख मांग के जो खाना था, वो उनका एक नियम हुआ करता था कि वो हैंडफुल एक टाइम में खाना खाते थे, जितना एक हाथ में आ जाए। जितना एक हाथ में खाना आ जाता है उतना ही हमारे स्टमक के लिए ज़रूरी होता है एक दिन के लिए। तो उनका ये मानना था कि एक हाथ में जितना आ जाए उतना ही हम खाएंगे एक दिन में। तो वो जब खाना मांगने निकलते थे तो उतना ही लेके वापस आ जाते थे। जैन जो शब्द है वो जिन्ना से निकलता है। जिन्ना का मतलब है कॉन्करर। ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसा कि देखते हैं कि जैनिज़्म बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे, तो आदमी और औरतों के लिए फॉलो करना इतना आसान नहीं होता था। द संघ,
जो जैन धर्म में जो शामिल होने के लिए अपना घर बार छोड़ते थे, उन्हें एक संघ ज्वाइन करना पड़ता था। संघ जैसे विनय पिटक है, उसमें हमें संघ के बारे में पता चलता है, संघ किन रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेगा, क्या नियम, उनका दिनचर्या कैसी होगी, वो विनय पिटक जो नाम की एक पुस्तक है उसमें मिलता है। प्राकृत में जो बेगर है उसे भिक्षुष कहा जाता है। जो भिक्षु जो एक संस्कृत शब्द है उससे निकला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनेस्ट्रीज, जैसे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे, जैनिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे, वो अपना घर बार छोड़ के बाहर निकलते थे, तो उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं होती थी, तो वो या तो नेचुरल केव में रहते थे या फिर इस तरीके के जो हैंडमेड जो राजा महाराजा बना के इन मोनेस्ट्रीज बनाते थे, जहाँ ये बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे। बुद्धिज़्म में एक बहुत इम्प्रेसिव कह सकते हैं फिलॉसफी है कि जिस तरीके से नदी एक समंदर में जाके अपना अस्तित्व खो देती है। नदी का पानी अगर समंदर में मिल जाता है तो उस पानी को उस नदी का पानी नहीं कहा जाता, वो समंदर का पानी हो जाता है। उसी तरीके से अगर कोई इंसान अपने घर बार को, अपने वर्ण को, अपने रैंक को, फैमिली को छोड़ के अगर वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ज्वाइन कर लेता है, तो उसी तरीके से ये सारी इनकी जो आइडेंटिटीज़ है वो ख़त्म हो जाती है, वो ये समंदर में जाके मिल जाते हैं। चलिए आगे। सिस्टम ऑफ आश्रम, जिस तरीके से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म उस तरह में प्रॉस्पर हो रहा था और जिस तरह वो मोनेस्ट्रीज और मॉन्क बन के अपने घर बार को छोड़ के निकलते थे, उसी तरह ब्राह्मण्स में एक कल्चर चला जो सिस्टम कहा जाता है आश्रम सिस्टम। आश्रम सिस्टम में 4 तरह के स्टेज ऑफ लाइफ बताए गए हैं। जो 4 स्टेज हैं वो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसका ये मतलब है, ब्रह्मचार्य जो जीवन होता है, जो शादी से पहले का जीवन होता है, उसे कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम जो होता है, जो हम शादी करने के बाद बच्चे बच्चे संभालने के लिए जो स्टेज होती है लाइफ में, उसे गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। जो वानप्रस्थ आश्रम है, जो गृहस्थ जीवन ख़त्म होने के बाद जंगल में जाके मोस्टली मेडिटेट करना होता है लोगों को, वो जीवन होता है। और संन्यास, फाइनली सब कुछ गिव अप करके उन्हें सन्यासी बनना पड़ता है। तो मोस्टली जो ब्राह्मण आश्रम का सिस्टम है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए फॉलो किया जाता था, शूद्र इसमें नहीं हुआ करते थे, और लेडीज़ को जहाँ तक इसमें शामिल नहीं किया जाता था। हमें इतिहास में दिखता है कि एक पुरुष प्रधान समाज ही हमारा बना आया है, और औरतों को ज़्यादा एम्फेसाइज समाज में जो ज्ञान है और उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 में इतना ही।